बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर अमिताभ बच्चन के बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन के बारे में भी आपकी जानकारी कोई कम नहीं है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें अमिताभ बच्चन की मदर तेजी बच्चन के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो। आज के इस वीडियो में हम आपको हरिवंश राय बच्चन की पत्नी और अमिताभ बच्चन की माँ तेजी बच्चन से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स और किस्से बताएंगे जिन्हें जानकर आप उनकी एक यूनिक और डिफरेंट पर्सनालिटी को समझ पाएंगे। आप में से बहुत कम लोग शायद ये जानते होंगे कि हरिवंश राय बच्चन की पत्नी तेजी बच्चन उनकी दूसरी पत्नी थी। हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी का नाम था श्यामा बच्चन, जिनके साथ उनकी शादी साल 1925 में हुई थी। लेकिन साल 1936 में अपनी पहली पत्नी श्यामा बच्चन की मौत के बाद साल 1941 में उन्होंने दूसरी शादी तेजी बच्चन से की। हरिवंश राय बच्चन ने हिंदी पोएट्री में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी पॉपुलर कविता मधुशाला आज भी लोगों को जुबानी याद है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि हरिवंश राय बच्चन इंग्लिश के प्रोफेसर थे। साल 1941 से लेकर 1957 तक उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ाया और उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज कैथरीन्स कॉलेज में कुछ समय पढ़ाया और फिर वहीं से अपनी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट की, जिसके बाद वो बन गए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन उत्तर प्रदेश के थे। उनका असली सरनेम श्रीवास्तव था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पेन नेम बच्चन रख लिया, जिसका मतलब है बच्चा। हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ और वो एक अवधी हिंदू कायस्थ फैमिली से थे। लेकिन उनकी दूसरी पत्नी तेजी बच्चन एक पंजाबी सिख खत्री फैमिली से थी और हरिवंश राय बच्चन से 7 साल छोटी थी। तेजी बच्चन पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तेजी बच्चन ने खूबचंद डिग्री कॉलेज, जो उस समय लाहौर में था, वहाँ पर साइकोलॉजी के टीचर के रूप में काम करना शुरू किया। हरिवंश राय बच्चन के साथ उनकी मुलाकात का किस्सा भी काफी इंटरेस्टिंग है। एक बार हरिवंश राय बच्चन लाहौर के एक कॉलेज में एक इवेंट अटेंड करने गए, जहाँ पर उनकी मुलाकात तेजी बच्चन से हुई। दोनों को एक दूसरे की योग्यता काफी भा गई। तेजी बच्चन, जो कि पढ़ाई में स्मार्ट और स्वभाव से काफी ओजस्वी थीं, उन्हें हरिवंश राय बच्चन की प्रेजेंस ने काफी इम्प्रेस किया। नतीजा ये निकला कि साल 1941 में इन दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और इलाहाबाद में इन दोनों की शादी हो गई, जिसके बाद तेजी बच्चन ने काम छोड़कर एज अ होम मेकर अपने एक नए जीवन की शुरुआत की। लेकिन तेजी बच्चन को शुरू से ही साहित्य और परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंटरेस्ट था। ये वो दौर था जब तेजी बच्चन सोशल गैदरिंग्स में कभी कभी गाया भी करती थीं और स्टेज से उन्हें काफी मोहब्बत थी। तेजी बच्चन ने लेडी मैकबेथ का किरदार मैकबेथ के हिंदी अडेप्टेशन में निभाया, जिसे खुद हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी में इन दोनों ने ही कैमियो अपीयरेंस दिया था। अमिताभ बच्चन के माता और पिता दोनों ही न सिर्फ साहित्यिक तौर पर बल्कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करते थे। तेजी बच्चन ने टीचिंग की अपनी जॉब छोड़ने के बाद एज अ सोशल वर्कर काफी काम किया। शादी के बाद तेजी बच्चन ने अपना पूरा फोकस अपनी फैमिली और अपने बच्चों पर रखा। हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के 2 बेटे हैं, अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन बड़े हैं और अजिताभ बच्चन छोटे। तेजी बच्चन ने इन दोनों की ही परवरिश में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। तेजी बच्चन यूं तो बच्चों का बहुत ख्याल रखती थीं, लेकिन बच्चों के बिगड़ने का जब जरा भी अंदेशा उन्हें होने लगता था तो वो काफी सख्त भी हो जाती थीं। यूं तो अमिताभ बच्चन फिल्मों के महानायक हैं, शहंशाह हैं, लेकिन ये महानायक और शहंशाह एक बार अपनी मम्मी तेजी बच्चन से इतनी बुरी तरह पिटे कि उनके पूरे शरीर में सूजन आ गई। शीला झुनझुनवाला ने अपनी एक किताब में इसी बारे में एक जिक्र करते हुए एक घटना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बचपन में अमिताभ बच्चन ने शरारत करते हुए एक दुकान से बिना बताए एक रबर उठा ली। हालांकि उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन माँ तेजी बच्चन को जैसे ही इस बारे में पता लगा तो उन्होंने तुरंत अपना सख्त रवैया अपना लिया। तेजी बच्चन का मानना था कि चोरी तो चोरी होती है, लिहाजा उन्हें अमिताभ बच्चन पर बहुत जोर से गुस्सा आया और उन्होंने आऊं देखा न ताऊं पास में पड़ी बेंत की एक लकड़ी से अमिताभ बच्चन को पीटना शुरू कर दिया। माँ ने गुस्से में अमिताभ की इतनी पिटाई की कि उनका शरीर काफी सूज गया। तो ये था तेजी बच्चन का वो रूप जिसके तहत वो एक सख्त माँ के तौर पर भी नजर आती हैं, जो अपने बच्चों को हमेशा सीधी राह पर चलने की ही मोटिवेशन देती है। अमिताभ बच्चन की माँ तेजी बच्चन सोशल एक्टिविस्ट थीं।
और उस जमाने में उनके संबंध इंदिरा गांधी से भी काफी बेहतरीन थे। जब इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी ने अपने लिए सोनिया गांधी को पसंद किया और फिर सोनिया गांधी को जब दिल्ली लाया गया, तो उस समय सोनिया गांधी हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के साथ उन्हीं के घर में रहा करती थीं। वो तेजी बच्चन ही थीं जिन्होंने सोनिया गांधी को भारत के रीति रिवाज और ट्रेडिशंस के बारे में बताया। हरिवंश राय बच्चन और नेहरू एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। अमिताभ बच्चन के परिवार का भी काफी पॉलिटिकल रसूख था और शायद यही वजह थी कि जब राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को एक्टिंग छोड़कर इलाहाबाद से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया, तो अमिताभ बच्चन ने उसे तुरंत मान लिया और वहाँ के गद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को लगभग 2 लाख वोटों से हरा दिया। लेकिन उसके बाद अमिताभ बच्चन को पॉलिटिक्स कुछ रास नहीं आई और उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़कर वापस फिल्मी दुनिया में कदम रख लिया। अमिताभ बच्चन की इस पूरी जर्नी के दौरान उनकी मां तेजी बच्चन यानी कि तेजवंत कौर सूरी ने उनका पूरा साथ दिया और जिंदगी के हर मोड़ पर जहाँ जहाँ भी वो एक मां और एक गाइड के तौर पर उनकी मदद कर सकती थीं, उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ उनकी मदद की। लेकिन आखिरकार दिसंबर 2007 में लंबी बीमारी के चलते वो आखिरकार इस दुनिया को अलविदा कह गईं। लगभग 1 साल तक वो बीमारी में लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट रहीं, लेकिन आखिरकार जिंदगी और मौत की इस जंग में उन्होंने हथियार डाल ही दिए। निसंदेह ये अमिताभ बच्चन की जिंदगी में काफी मुश्किल दौर था, लेकिन एक माँ के नाते उन्होंने अमिताभ बच्चन का हाथ कभी नहीं छोड़ा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन से जुड़े हुए काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और घटनाएं आपको बताई। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द होती है आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।